एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक ऑलरेडी कराया जा चुका है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर फटाफट आप लोग देख लीजिए। 1 से 15 तक सेट को कराया जा चुका है अलग अलग वीडियो के साथ। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, फटाफट जाके इस सेट को आप लोग लगा लीजिए। इस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं 2024 में सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सेट 16 से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 16 देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। याद रखिएगा क्या नाम है, रिक्टर स्केल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी कौन है। तो ये है INS चक्र। क्या है, INS चक्र है, याद रखिएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोर्नेडो का संबंध किससे है। टोर्नेडो का संबंध है चक्रवात से। एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का यह चक्रवात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बताइए धान के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता धान के लिए होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा। किस नदी पर, तो भागीरथी नदी पर। और किस जगह पर, तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। क्या है, मानसरोवर झील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था, एनी बेसेंट ने 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का स्थापना किया था, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। 2 सेकंड होता है। कितना, 2 सेकंड होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 यह किससे संबंधित है। यह संबंधित है, याद रखिएगा, पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 ये दोनों ही पंचायती राज से संबंधित है। उस बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलारगंज संग्रहालय जो कि कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैनी डेज के लेखक कौन है। तो सुनील गावस्कर है। कौन है, सुनील गावस्कर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में जल परिवहन जो कि जाइलम के माध्यम से होता है। किस माध्यम से, जाइलम के माध्यम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने और कब लाया था। सर्वप्रथम जो कि H मैकेंजी द्वारा लाया गया था, जो कि 1819 में। तो याद रखिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक पूछ रहा है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जूल भी हो सकता है, किलोग्राम, केल्विन, ये सभी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का मौलिक नाम जो कि क्या था, जय संहिता। क्या नाम था, जय संहिता, जो कि महाभारत का मौलिक नाम था। तो चलिए अगला सेट देखते हैं। सेट नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। सेट नंबर 17 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भाग 5 में किसका उल्लेख है, तो संघीय न्यायपालिका का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो JB कृपलानी। कौन थे, JB कृपलानी थे। कौन थे, JB कृपलानी।
उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1900 के पेरिस ओलंपिक के पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? महिलाओं ने। तो याद रखिएगा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। किससे बनता है? पेनिसिलिन कवक से बनता है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 84वां संविधान संशोधन जो कि 2000 द्वारा 3 राज्य जो कि छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा 3 राज्यों का क्या होता? गठन हुआ था। कौन कौन राज्य? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तरांचल और झारखंड। याद रखिएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माई गर्लहुड एक आत्मकथा है। इसके लेखक कौन है? माई गर्लहुड एक आत्मकथा है, बायोग्राफी है। ये किसने लिखा है? तो याद रखिएगा तस्लीमा नसरीन। किसने लिखा है? तस्लीमा नसरीन लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना होता है? अधिकतम कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। कोई भी सदस्य कर सकता है। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। किसके द्वारा? जो गवर्नर द्वारा जारी किया जाता है अध्यादेश, यह विधानमंडल द्वारा मंजूरी दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि थुम्बा जो कि केरल में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1965 में। तो याद रखिएगा। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। याद रखिएगा, जो राजस्थान ऐसा राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सबसे पहले अपनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम। याद रखिएगा। सेट नंबर 17 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज और वलित पर्वत के उदाहरण हैं। क्या है? सभी उदाहरण हैं वलित पर्वत के। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासक ने बनवाया था। बताइए, जो जगन्नाथ मंदिर है वो किस वंश ने बनवाया था? तो गंग वंश ने। याद रखिएगा, गंग वंश ने जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील सिटी राउरकेला जो कि ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला जो कि कहाँ स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बाग की स्थापना जो कि 8वीं सदी में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बेंगलोर कर्नाटक में किया था। याद रखिएगा, लाल बाग की स्थापना कब हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में। और किसने किया था? तो हैदर अली, टीपू सुल्तान। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1882 में अस्थाई स्वशासन की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने किया था। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, जो कि 1882 में हुआ था और किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। तो क्वेश्चन यहाँ से याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक
कितने दिनों तक? तो 60 दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठक से अनुपस्थित रह सकता है, उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर जो कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक खेलों के झंडे में नीला रंग का चक्र जो कि यूरोप, पीला रंग का एशिया और लाल रंग का अमेरिका और काला रंग अफ्रीका और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी ओलंपिक खेलों में झंडे का रंग रहते हैं वो अलग अलग देश का प्रतीक होते हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलेजन जो कि रेशा सफ़ेद होता है। कोलेजन रेशा क्या होता है? सफ़ेद होता है। कोलेजन रेशा सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम राज्य में सबसे अधिक लेप्चा जनजाति पाए जाते हैं। बताइए सिक्किम राज्य में कौन से जनजाति जो सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो लेप्चा जनजाति, याद रखिएगा, लेप्चा जनजाति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मक्का सऊदी अरब में है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोफेट के लेखक कौन है? खलील गिब्रान। कौन है? खलील गिब्रान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डलहौजी झील जो कि फ्लोरिडा में स्थित है। डलहौजी झील कहाँ स्थित है? फ्लोरिडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेर पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है। जो शेर पंजाब है वो लाला लाजपत राय का उपनाम है। क्या है? उपनाम। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है B.I. लेनिन को। किसे माना जाता है? B.I. लेनिन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव जो कि कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कि कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद हैं। कौन है? मौलाना आज़ाद हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जातक जो कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। क्या है? जातक क्या है? बौद्ध धर्म का एक प्रतीक ग्रंथ है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। बताइए वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास जो कि शिव के उपासक थे। कालिदास किसके उपासक थे? तो शिव के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्र की राजधानी जो कि काहिरा है। काहिरा, मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील जो कि भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। सेट नंबर 19 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर हम लोग 20 भी देख लेते हैं। सेट नंबर 20 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। जो अजंता की चित्रकारी होती है वो जातक को निरूपित करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो कि देवप्रयाग में मिलकर अपने गंगा का निर्माण करती है, याद रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदी जो कि इनका देवप्रयाग में मिलन का गंगा का निर्माण होता है, याद रखिएगा। दोनों नदी मिलकर देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। कहाँ वर्षा करती है? तो तमिलनाडु के तट पर। तो भारत में क्या कह रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनों वापसी समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी किसका शासक था? गजनी का शासक था। किसका? गजनी का। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालू पत्थर टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण। बालू पत्थर जो क्या है? टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक
अनुसूचित जनजाति रहती है। एमपी में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति रहती है? तो अनुसूचित जनजाति रहती है। अगला क्वेश्चन है कि मक्का क्या है? मक्का एक प्रकार का खरीफ फसल, क्या है? खरीफ फसल है। मक्का क्या है? एक प्रकार का खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी के जो क्रोड होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 3400 मीटर होती है। कितनी? 3400 किलोमीटर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से आने वाला अल्ट्रा वायलेट किरणों को ओजोन गैस अवशोषित करती है। जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट किरणें जो आती है वो ओजोन गैस में अवशोषित हो जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम का पुराना नाम पूछ रहा है। असम का पुराना नाम हो जाएगा कामरूप। कामरूप क्या हो जाएगा? कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का प्राचीन नाम, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ है। क्या है? गौड़। तो देखिए यहाँ प्राचीन नाम भी पूछ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मनार की घाटी जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मनार की घाटी जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जेंटीना की राजधानी जो कि ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी जो कि ब्यूनस आयर्स है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया देश जो कि लेबनान की राजधानी है। एशिया देश लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। क्या है? बेरूत। एशिया देश लेबनान की राजधानी बेरूत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य जो कि कौन है? राजस्थान है। जिप्सम सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है, तो सबसे आगे राजस्थान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिपली घाट दर्रा जो कि अरावली पर्वतमाला में है। जो पिपली घाट दर्रा है ये अरावली पर्वत के माला है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुद्रेव मुख जो कि कर्नाटक लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेव मुख जो कि कर्नाटक लोहा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में युद्ध टैंक जो कि अवाड़ी में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? अवाड़ी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम की प्रमुख जनजाति जो कि लेप्चा और भोटिया है। लेप्चा और भोटिया कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो सिक्किम का, याद रखिएगा। सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन है? जाति तो लेप्चा एवं भोटिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल की पार्लियामेंट जो कि नीसेट कहलाती है। क्या कहलाती है? नीसेट। इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो नीसेट कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सेट नंबर हम लोग का 20 भी कंप्लीट हो गया, तो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 20 से आगे। पीछे 1-2 वीडियो कराया गया है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। 1 से लेकर 15 तक सेट कराया जा चुका है। तो उस सेट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर सेट को लगा लीजिए। कितना तक सेट है? 1 से 15 तक सभी सेट लगा लीजिए। सभी सेट या रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी 2024 में एग्ज़ाम आने वाला है। तो याद रखिएगा, जितने भी जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल है, एसआई है, उसके बाद एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, बहुत सारे वैकेंसी आने वाला है, एएलपी है। तो सभी में जीएस का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और रहता है, और यहाँ से आप लोग का जीएस का कवर हो जाएगा। तो इस बुक को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। लगभग इसमें देखिए कितना सेट है इसमें लगभग पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट दोनों मिलाकर लगभग 1900 से ज़्यादा सेट है। तो केवल हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, पीवाईक्यू में भी अभी नहीं देखे हैं, उसका भी जल्द ही वीडियो आने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आप लोग को टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट सेट। और खान सर के द्वारा जो जीके जीएस का टेस्ट चलाया जाता है उसका भी आप लोग का डिस्कशन कराया जा रहा है, तो उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। वो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए जीके जीएस सेट आप लोग लगा लीजिएगा। लगभग उसमें भी 15 से ज़्यादा सेट कराया जा चुका है, तो उस सेट को आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा।
चलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अगले सेट हम लोग देखेंगे।